आज की इस क्लास के अंतर्गत क्लास 10th के लिए सोशल साइंस का एक प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे वार्षिक परीक्षा के लिए। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में सेट ए और सेट बी पढ़ाया है। आज की इस क्लास में सेट सी हम कंप्लीट करेंगे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें ताकि हर एक प्रश्न को आप अच्छे से कंप्लीट कर सके और पूरा पेपर मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। तो ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैली? तो किसमें फैली थी? अफ्रीका में फैली थी ये बीमारी। दूसरा है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916 में की। कब की? 1916 में। तीसरा है, सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? तो लोकतंत्र का जो रूप है वो सरकार का कौन सा रूप है? बेहतर रूप है। चौथा है आपका, भूदान आंदोलन को किसने चलाया? विनोबा भावे ने चलाया। पांचवा है, 2019 में महिला सांसदों की संख्या कितनी फीसदी थी? 14.36%। छठा है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक किस वर्ष में प्रकाशित किया गया? 1995 में प्रकाशित किया गया। और ये आपके यहाँ पे सही विकल्प है इंग्लिश में। तो जो पहला है उसका आपका बी रहेगा, दूसरे का भी आपका बी रहेगा, तीसरे का आपका सी रहेगा। तो स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। और इस क्लास में मैं आपको जितने भी प्रश्न बताने वाली हूँ सभी के प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ तैयार कर ली है। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, आप कॉल कर लीजिए, आपको पीडीएफ भी इनकी मिल जाएगी। तो अगला जो प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, असहयोग खिलाफत आंदोलन टेडेस में शुरू हुआ। कब हुआ? जनवरी 1921। दूसरा है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव डेडेस के आधार पर किया जाता है। तो किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। तीसरा है, औसत आय को डेडेस भी कहा जाता है। तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। चौथा है, भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना 1.5 ज्यादा काम करती है। कितना? 1 घंटा ज्यादा काम करती है। पांचवा है, भूमिगत जल 1.5 साधन का उदाहरण है, नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। छठा है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति सन 1.5 फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। तो किसके साथ? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। और ये यहाँ पे इंग्लिश में है जो कि मैंने कंप्लीट कर दिए हैं पहले ही। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले आप और कंप्लीट करें। और ये यहाँ पे भी कंप्लीट कर दिए हैं। और तीसरा प्रश्न है जिसमें आपको जोड़ियाँ बनानी है। तो आपकी जो पहली जोड़ी रहेगी हिंद स्वराज, तो इसकी जोड़ी रहेगी महात्मा गांधी। दूसरी जोड़ी है सीमेंट का कारखाना, तो इसका आंसर रहेगा आपका ये द्वितीयक क्षेत्रक। तीसरी जोड़ी है प्रयागराज, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी ये श्रृंगवेरपुर, ये तीसरी जोड़ी। चौथी है महामंदी, तो महामंदी की जोड़ी रहेगी आपकी 1929, चौथी जोड़ी। पांचवी है मक्का आयात पर प्रतिबंध, तो इसका आएगा कॉर्न लॉ। छठी जोड़ी है दूसरा गोल मैच सम्मेलन, तो इसकी जोड़ी रहेगी 1931। यहाँ पे भी मैंने पहले ही कंप्लीट कर दी है। अगला जो प्रश्न है आपका, इसमें एक वाक्य में उत्तर आपको करना है। पहला है, लॉर्ड बायरन कौन था? तो लॉर्ड बायरन कौन थे? तो इसका आंसर आएगा अंग्रेज कवि। अंग्रेज कवि। दूसरा है, जे.एन. टाटा ने भारत का लोहा इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया? जमशेदपुर में। जमशेदपुर में किया। अगला है, लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। तो कोई दो बिंदु, तो इसका आएगा नागरिकों में समानता को बढ़ावा देना। नागरिकों में समानता को बढ़ावा देना। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत
साक्षरता दर क्या थी? तो इसका आएगा आपका 73%। पाँचवा, भारत में सरकारी बैंकों की रचना किस प्रकार है? त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय है इसका आंसर। और वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? 1995 में, सॉरी 1953 में किया गया। तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर हो गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये इंग्लिश में कंप्लीट कर दिए हैं मैंने पहले ही, क्योंकि आपका समय इसमें बचाना है। अब आपका जो अगला प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। पहला है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्रक होता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा, बैंक केवल लाभ कमाने वाले व्यापारियों को ऋण उपलब्ध कराती है, तो ये गलत है। और 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने इरविन के साथ एक समझौता पर दस्तखत कर दिए, तो ये भी सत्य है। चौथा है, 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 120 इंजन थे, तो ये क्या है? गलत। और 1913 से 1918 के बीच कीमतें आधी रह गई थी, तो ये भी आपका गलत है। और 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता 76% है, तो ये सत्य रहेगा। और बाकी के ये मैंने कंप्लीट यहाँ पे कर दिए हैं। और ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ भी आपके लिए तैयार की है। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, आप कॉल कर दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और ये यहाँ से आपके बाकी के प्रश्न हैं, तो अच्छे से कंप्लीट कर लें। ये यहाँ पे है आपका 14वां 13वां प्रश्न, ये आपका 15वां प्रश्न है। और ये यहाँ से आपका 18वां प्रश्न है 3 नंबर का। और ये आपका 20वां प्रश्न है 3 नंबर और 4 नंबर का है। और ये यहाँ से भी कंप्लीट करना है आपको। और ये आपका 23वां प्रश्न है, ये आपका